सभी दर्शकों को मेरा शून्यम। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, आनंद से होंगे। तो आज की सभा का जो विषय है वो है माया। क्या है माया, किसको हम माया समझते हैं और ये क्यों कहा गया है शंकराचार्य द्वारा जगत माया ब्रह्म सत्य। जगत माया है और ब्रह्म सत्य है, ये क्यों कहा गया है? माया एक्चुअली में होती क्या है? कहते हैं माया मोह छोड़ दिया सन्यासी बन गए। शब्द आता है माया मोह छोड़ दिया सन्यासी बन गए। तो ये माया मोह होता क्या है? जो आम भाषा प्रचलित है माया की, माया का अर्थ लोग समझते हैं धन दौलत संपदा स्त्री जमीन जायदाद, इसको माया कहते हैं। यह माया का गलत अर्थ है, यह माया नहीं है। माया का असली अर्थ है इल्यूजन, भ्रम। जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है। हम दूर देखते हैं तो जो गर्म ऊष्मा की तरंगे हैं वो धरती पर पानी का बोध देती हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा दिखाई पड़ता है आंखों को कि जैसे पानी का तालाब है, लेकिन जैसे हम उसके करीब जाते हैं वो तालाब गायब हो जाता है। वह है माया। मतलब जैसा है ठीक ठीक वैसा न दिखाई देना, उसे कहते हैं माया। धन दौलत संपदा ये माया नहीं। तो जो संत बन जाता है वो माया छोड़ देता है, तो मतलब भ्रम छोड़, उसका जो भ्रम है वो टूट जाता है, छूट जाता है। उसको एक्चुअल में क्या है वो दिखाई पड़ने लगता है। और इसी माया के एग्जाम्पल और भी मैं आपको दे सकता हूं। अचानक अंधेरे में रस्सी को देखकर दिमाग को सांप दिखाई पड़ती है। दिमाग ने ठीक उसको सांप ही समझा, लेकिन एक्चुअली वो रस्सी थी। तो दिमाग ने आपको जो दिखाया वो भ्रम था। तो हमारा दिमाग जो है हमको जो दिखा रहा है वही हम देख रहे हैं, वो जो है वो नहीं देख रहे हैं। हमारा दिमाग हमको जो प्रोजेक्ट करके दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं। अब अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो पेड़ ठीक वैसा ही हो जैसा आप देख रहे हैं। आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन मधुमक्खी अगर उस पेड़ को देखेगी तो वो अलग देखेगी, उसके लिए वो पेड़ अलग रूप में दिखाई देगा। कुत्ता उस पेड़ को देखेगा, उसको अलग रूप में दिखाई देगा। हाथी उस पेड़ को देखेगा, अलग रूप में दिखाई देगा। चिड़िया उस पेड़ को देखेगी, अलग रूप में देखेगी। हर जीव उसको अलग अलग रूप में देखेगा। तो एक्चुअल में आपने कहा कि ये तो बिल्कुल सत्य है, तुम अकाट्य सत्य है कि सामने मेरा पेड़ है। जरूरी नहीं है कि वह पेड़ वैसा ही हो जैसा आपको दिखाई पड़ता। तो ये है माया। माया का अर्थ है कि वास्तविक रूप न दिखाई पड़ना। अब ये तो माया की परिभाषा होगी, लेकिन अधिकतर इंसानों को वही समझ में आता है जो उनको दिखाई पड़ता है, वो उसी पर भरोसा भी करते हैं। जैसे खासकर नास्तिक वर्ग के लोग, वो जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिमाग उनको दिखा रहा है, उसको ही सच मान के चलते हैं। ये है तो है, इसलिए वो ईश्वर की धारणा पर विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज है। तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए वही सत्य है जो दिख रहा है। और आस्तिक लोग भी ठीक वैसे ही हैं, वो मान लेते हैं। जो चीज नहीं दिख रही है वो भी है मान लेते हैं। जो चीज का जिसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कोई अनुभव नहीं है, उसको मान लेते हैं। तो वो भी नास्तिकों की तरह ही हैं, अंधे। और जो तीसरे किस्म के लोग, वास्तविक लोग होते हैं, वो साधना के पथ से होकर गुजरते हैं और तब जाकर वो इस जगत को ब्रह्म स्वरूप में देख पाते हैं। अब माया से कैसे हम अलग हों, या माया को हम कैसे समझें? अलग तो हो नहीं सकते, समझें कैसे माया को? तो इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है
आपने अपने आप को पहचानना होगा। आप अभी तक अपने आप को शरीर और मन ही मानते आए हैं कि मैं मन हूं, मैं शरीर हूं। इसीलिए माया के तल में ही आप अपने आप को पहचानते हैं। इसीलिए माया आपको पीड़ा भी देती है। माया आपको भ्रमित करती रहती है। कई चीजें आपकी समझ में नहीं आती हैं, रिश्ते नाते, अच्छा बुरा। कई लोगों के साथ विश्वासघात हो जाता है। कई लोग देखते कुछ और हैं रिश्ते नातों में और मिलता कुछ और है। फिर कहते हैं हमें धोखा मिला, रिश्तों से नातों से धोखा मिला। तो इसीलिए चीजें मनुष्य को समझ में नहीं आती, मनुष्य भ्रमित हो जाता है। कैसे वो जाने, कैसे वो इससे, इस दुख से अलग हो। जो माया को जान लेता है उसको फिर कोई धोखा नहीं दे सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता, उसको किसी प्रकार से दुख नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं शरीर और मन नहीं हूं। मैं साक्षी मात्र हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, केवल जानने वाला। मैं जो हूं वो जानने वाला हूं। मुझे धोखा, मेरे मन को धोखा मिला, मेरे शरीर को धोखा मिला, मैं ये देख रहा हूं कि हाँ इसको धोखा मिला, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो होते हुए देख रहा हूं ये सब, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही देखने का है। मैं ओनली दृष्टा हूं। मेरा काम मात्र इतना है दृष्टा होने का। मेरे अंदर कोई भाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं। मैं अगर यहाँ से बैठकर इस दृश्य को देख रहा हूँ तो मैं केवल देख रहा हूँ। गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, बादल, कोहरा, पेड़, चिड़ियाएं उड़ रही हैं। अगर मैं मान लूं कि मैं चिड़िया ही हूँ, देखने वाला नहीं हूँ, तो चिड़िया होने पर मुझे फिर प्रभाव पड़ने लगेगा माया का। अगर मैं मान लूं कि मैं शरीर हूँ तो फिर मुझ पर माया का प्रभाव पड़ने लगेगा, और मैं मान लूं कि मैं मन हूँ तो भी मुझ पर माया का प्रभाव पड़ने लगेगा। अगर मैं जान लूं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और मैं साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो फिर मुझे बाहर की संसार की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, माया, अच्छे अच्छे संत भी माया का पार नहीं पा सके। तो अगर ऐसा कहते हैं तो उनको मैं संत ही नहीं कहता हूँ, वो संत नहीं है। फिर अगर माया का पार नहीं पा सके, माया को नहीं समझ सके, कहते भगवान भी माया के जो है अधीन होते हैं ना। हम ये उन लोगों के वक्तव्य है जो माया में घिरे हुए हैं। ये लोग ऐसा ही देख रहे हैं कि भगवान भी माया के अधीन है। माया के अधीन तुम कभी नहीं थे, तुम पहले भी नहीं थे, तुम किसी जन्म में नहीं थे, तुम हमेशा साक्षी ही थे। और तुम्हारी जो साक्षी चेतना थी वो क्या थी, मन से ढकी हुई थी, आच्छादित थी। इसलिए उसके होने और न होने का आपको कुछ भी पता नहीं चलता था। केवल आपको केवल एक चीज दिखाई पड़ती, मन। हाँ, मैं अगर कौन हूँ गहरे में, तो मैं मन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं भाव हूँ। मैं क्या हूँ, एक इच्छा हूँ। तो ये है, आपको दिखाई पड़ता था। लेकिन उसके पार जो उन सबको देखने वाला है, ये आपकी नजरों में नहीं आता था, क्योंकि आपने कोई भी साधना, कोई भी प्रयास उसको जानने का अपने जीवन काल में नहीं किया। इसीलिए आपको अपने होने का कोई बोध नहीं रहा। इसीलिए आप जीवन भर माया और भ्रम के शिकंजे में जकड़े रहे और दुखी रहे, परेशान रहे। चाहे आपने कितना ही धन कमा लिया हो, कितना ही इज्जत कमा लिया हो, कितनी शोहरत कमा ली हो, कितना ही अच्छा शरीर आपका हो, शतायु को भी आप पार कर लें, आप 120 साल के हो जाएं, 220 साल के हो जाएं, जीवन को कितना ही लंबा खींचने। विज्ञान क्या कर रहा है आजकल, जीवन को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है कि जीवन कैसे लंबा हो। क्या फायदा उस लंबे जीवन का, जब आप माया में ही घिरे रहो, तो उस लंबे जीवन का क्या कीजिएगा। आप चाहे आपको अमर भी कर दिया जाए, तब भी आप जब तक उस अपने स्वयं की पहचान अगर आपके अंदर नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं है उस लंबी उम्र का। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब साक्षी का बोध हो जाता है, तो शून्य का बोध हो जाता है। साक्षी मतलब शून्य, साक्षी मतलब क्या है, देखने वाला, वो कुछ नहीं है वो। अब जब कुछ नहीं है की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, तो वहां पर अहंकार टिक नहीं पाएगा। अहंकार के लिए वहां पर एक तड़प
तड़पन शुरू हो जाएगी, अहंकार मरने लगेगा, कुछ नहीं तो मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। कभी आप इस भाव से साधना करके देखिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। तो ये साधना, ये मंत्र भी अगर आप रटते जाएंगे तो आपको एक दिन समझ में आ जाएगा कि आप हो कौन, तुम कुछ कैसे हो। अब तुम अगर ये प्रश्न करते हो कि तुम कुछ हो तो कैसे कुछ हो। प्रकृति को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आपका शरीर, आपके नाखून, आपके हाथ, आपके पांव, आपकी टांग, आपके गुर्दे, आपके फेफड़े, आपका हृदय, आपका जिगर, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके जितने भी सारे अंग बने हैं, इस प्रकृति के अणु परमाणु से बने हैं। प्रकृति के हैं, ये आपके नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। और चेतना और शरीर के संगम से बना आपका मन। चेतना भी आपकी नहीं है तो मन भी आपका नहीं है, तो अब शरीर भी आपका नहीं है, आपका कुछ नहीं है। केवल आप साक्षी मात्र हैं, जानने वाले। जानने वाले, जो हो रहा है उसको जानने वाले। दर्द हो रहा है तो दर्द को जानने वाले आप हैं, दर्द आप नहीं है। दर्द शरीर को हो रहा है, शरीर को दर्द हो रहा है, यह आप जान रहे हैं, तो जो जान रहा है वह आप हैं। तो उस स्थिति में माया खंड खंड हो जाती है, माया खंड खंड हो जाती है, फिर माया को कोई अस्तित्व नहीं बचता है। और जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक किसी की मौत हो रही है तो आपको दुखी कर जाएगी, कहीं से धन मिल रहा है तो वो आपको सुखी कर जाएगा, कहीं कुछ खो रहा है तो आपको दुखी कर जाएगा। तो सुख और दुख के झूले में आप झूलते रहोगे और तुम ये मानकर संतुष्ट हो जाओगे कि यही जीवन है, यही तो जीवन है। कभी सुख मिला, कभी दुख मिला, कभी सुख मिला, कभी दुख मिला। अब गहराई से कभी आपको खुद के अंदर नहीं घुसे तो आपकी इच्छाओं का भी पता नहीं, आपके मन में क्या क्या इच्छाएं भरी पड़ी हैं, क्या क्या भावनाएं आपके मन में भरी पड़ी है, वो आपने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं। तो इच्छा रहित कैसे हो पाएंगे, कैसे अपने आप को जान पाएंगे, कैसे आप उस मुक्ति के मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे। और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं होंगे तो फिर जन्म 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 लेते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, गर्भ का दुख उठाएंगे, फिर बाहर दुनिया में दुख उठाएंगे, फिर कर्म करने का दुख उठाएंगे, फिर कर्म फल का दुख उठाएंगे, तो जीवन आपका दुख में ही जाएगा। और जो क्षण भर के लिए कभी सुख आ भी गया तो वो सुख किस काम का, वो आपको स्थायी, वो सुख भी जब आएगा आपको तब आपको उसको खोने का डर सताएगा, तो वो भी दुखी है। ये सुख जो है कभी कहीं खो ना जाए, ये सुख कहीं खो न जाए, इस बात का डर भी आपको लगा रहेगा, तो भय की अवस्था बनी रहेगी। धन है तो धन को संभालने की चिंता, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं डाका ना पड़ जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, तो डर, तो उस डर भरा जीवन आप कब तक जिएंगे। उस आजादी का आनंद आप कब लेंगे, जब आप, जब जैसे मैं हूं परम आजाद, तो वो आनंद आपको कब आएगा। मैं चाहता हूं कि स्वाद आपको भी आए, जो मैं भोजन कर रहा हूं इसका स्वाद आप भी लें, लाजवाब है, बेमिसाल है। लेकिन विडंबना यह है कि बात समझना तो दूर, लोग बात सुनना भी पसंद नहीं करते। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसको गिने चुने लोग देखते हैं, गिने चुने लोग, सभी लोग नहीं देख पाते। तो गिने चुने लोग देखते हैं, तो और उन गिने चुने लोग भी, उनमें से भी कुछ गिने चुने बात को समझ पाते हैं, और उनमें से भी कुछ गिने चुने मार्ग में चलने की हिम्मत कर पाते हैं। अब सोचो कितना कम परसेंटेज है। वरना संसार में वेद बने, पुराण बने, शास्त्र बने, 6 दर्शन हमारे हिंदुस्तान में बने और कई दर्शन बाहर, दर्शन शास्त्री बाहर पैदा हुए, और
क्या कहते हैं, और धर्मों के दर्शन, हमारे दर्शन, तो क्या किसी का ध्यान नहीं जाता कि आखिर उनमें क्या लिखा है, हम जाने एक बार, पढ़ें उठा के बाइबिल, पढ़ें उठा के कुरान, पढ़ें उठा के वेद, पढ़ें उठा के उपनिषद, क्या लिखा है उनमें आखिर, उन लोगों ने क्या जाना, क्या लिखा। किसी को फुर्सत नहीं है इतनी कि जानने के लिए हम कभी कोई श्रम करें, और उन सब का निचोड़ लेकर हम जैसे कुछ लोग जब आपके सामने आते हैं तो आप हमको भी इग्नोर कर देते हैं, तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है। फिर आप कहाँ जाइएगा? चारों तरफ से दीवालें खड़ी हैं, कमरे में एक तो कमरे में ताला लगा है, सांप आपके पीछे पड़ा है और आप कमरे में भाग रहे हैं इधर से उधर, सब जगह दीवालें हैं, कहाँ आप भागेंगे? एक दिन तो सांप आपको डस ही लेगा। तो ये माया रूपी सांप आपको डसता ही डसता है, आप बच नहीं सकते। और जो दरवाजा है, और जो दरवाजा है वो कैसे खुलेगा, कैसे उसकी चाबी खुलेगी, उसका ज्ञान अगर आपको दे भी दिया जाए तो आप सुनने को तैयार नहीं होते। तो इसीलिए इतने सालों से हम पृथ्वी में हैं, 3 लाख साल हमको हो गए हैं, तो माया का प्रभाव 99% चल रहा है, हम देख रहे हैं। माया का प्रभाव अगर नहीं होता तो संसार इतना विकसित कभी नहीं होता जितना अंधाधुंध विकसित संसार हो गया ना। गाड़ियां, सड़कें, मिल, फैक्ट्री, चीजें, सब बहुत सारी चीजें, बहुत सुविधाएं, तो मनुष्य विज्ञान कभी ऐसा, मतलब जो व्यक्ति बोधवान होगा वो कभी ऐसा करेगा नहीं, इतनी सुविधाओं से नहीं लद जाएगा। आप इतनी सुविधाओं से लद गए हैं कि आपको श्रम करना ही भूल गए हैं। तो इतनी सुविधाएं बिल्कुल खतरनाक हैं मनुष्य जाति के लिए। एक समय ऐसा था कि जब हमारे इस शहर में लोग जो है 80-80, 90-90 किलोमीटर से नमक कंधे में लाके यहाँ पर अपना जीवन गुजारा करते थे। वो भी एक समय था, तो कितने श्रमशील लोग रहे होंगे। और आज बगल में दुकान है, 2 कदम की दूरी पर, वहां भी जाने में हमें बड़ा आलस्य आता है कि कौन दुकान में जाए, इससे इकट्ठा ही महीने का सामान डाल लो घर में, बार बार कौन उठे। तो हमको विज्ञान के इन आविष्कारों ने, इस विकासवाद ने हमको आलसी बना दिया। अब ये आलसी आदमी कभी जागृति के मार्ग में श्रम करेगा? कौन ध्यान करे, कौन सुने इनको, किसके पास इतना टाइम है कि ऐसे लोगों को सुना जाए? कौन सुने? और सुन भी लिया तो कौन साधना में बैठे 1 घंटा? किसके पास इतना टाइम है 1 घंटा हम साधना में बैठ जाएं, 1 घंटा हम ये जानने में बिता दें कि मैं कौन हूं? इतना ही कर ले प्रश्न अपने आप से कि मैं कौन हूं, बैठ जाएं आप, और ये प्रश्न को दोहराते रहें, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, तो आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा कि मैं कौन हूं। तो इसीलिए इस बात का विशेष हमें ख्याल रखना है कि अगर हमें जानना है, माया से, भ्रम से मुक्त होना है, यदि हमने, दिमाग की जो कैपेसिटी है वो आपकी सीमित है, तो जो दिमाग आपको दिखा रहा है इसको आप सच मत मानिए। ये विज्ञान भी आज कह रहा है कि हम जो भी देख रहे हैं ये सच नहीं है, सच कुछ और है, हम वर्तमान ही नहीं देख पा रहे हैं। वो तो विज्ञान तो कहता है कि वर्तमान ही हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड को आपके आंख में आने में, उसके सिग्नल बनाने में, उसके बाद उसको प्रोजेक्ट करने में समय लगता है। यानी कि आप जब भी कुछ चीज देखते हैं वो पास्ट में घटित हो चुकी होती है, उस चीज को आप देखते हैं, वर्तमान तो आपको भी देखते ही नहीं है। तो ये हुआ ना भ्रम। लेकिन आपको वर्तमान में दिखाई पड़ती है, वो हर एक चीज वर्तमान में दिखाई पड़ती है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है, वर्तमान में वैसा हो रहा है, दिखाई पड़ता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा होता है। दूसरा, आणविक जगत से अगर आप इस संसार को देखें तो आणविक जगत में केवल रिएक्शंस हो रहे हैं, परमाणुओं में आपस में रिएक्शंस हो रहे हैं। तो कहीं पेड़ बन रहा है, कहीं जमीन बन रही है, कहीं सूरज चमक रहा है, कहीं चांद तारे चमक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोहरा बन रहा है, कहीं बादल, कहीं बरसात, सब क्या हो रहा है? आणविक हलचल हो रही है, अणुओं में हलचल हो रही है। और तुम्हारे शरीर में भी यही सब कुछ हो रहा है,
आणविक हलचल हो रही है आपके शरीर में, इसलिए आप जीवित हैं। तो इस रूप में भी ये माया है। अब एक है दृष्टा, एक है साक्षी दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला। वो न कभी मरता है न कभी पैदा होता है, वो शून्यवत है, वो सदा ही शून्यवत है। उसका न कभी कोई जन्म होता है न कभी उसकी कोई मृत्यु होती है, और फिर भी वो होता है। जानने वाला सब जगह मौजूद है, इसीलिए जो जानने वाला है वही क्रिएटर है, वही क्रिएशन है, वही क्रिएटर है, वही क्रिएशन है। रचना भी वही है, रचनाकार भी वही है। कौन? जानने वाला। दो जैसी कोई चीज है, अद्वैत दर्शन दिया था शंकराचार्य ने, अद्वैत दो नहीं है, एक भी नहीं है। हम एक की बात ही नहीं कर रहे हैं कि दो नहीं, हम केवल कह रहे हैं दो नहीं है, एक है नहीं कह रहे हैं। इसीलिए कठिन है बात समझने में, लेकिन जब आप अपने आप से परिचित हो जाएंगे तो फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। फिर महसूस होगा ना वो, फिर वो फील होगा आपको, आपके भीतर ही वो फील होगा कि ऐसा है करके। तो माया से मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका है कि आप विधि पूर्वक साधना करें, विधि पूर्वक ध्यान करें, विधि पूर्वक अपने जीवन में उस अध्यात्म को अपनाएं जो अध्यात्म आपको मुक्ति के मार्ग में ले जा सकता है, और न पड़े रहें नकली मंदिरों के चक्कर में, नकली पूजा पाठ के चक्कर में, नकली भौतिक प्राप्तियों के चक्कर में। कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा? सैमल के फूल को जैसे तोता खोलता है तो लास्ट में रुई मिलती है उसको, बाहर से लाल फल की तरह दिखाई पड़ता है, और जब उसको खोलता है प्रयास और मेहनत से और लालच से तो लास्ट में रुई मिलती है, कोई रसीला फल नहीं मिलता। उसी प्रकार से आपको ये जो संसार है, ये लाल रसीला फल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसको खुदाई करोगे इसकी, तो आपको क्या मिलेगा? रुई मिलेगी, वो लाल रसीला फल नहीं मिलेगा। ये बुढ़ापे का मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन आपकी आखिरी सांस जा रही होगी, उस दिन आपको लगेगा कि ये तो रुई निकली, ये तो बेकार ही हो गया, सब जीना ही बेकार हो गया। जो जानने आए थे वो जाना नहीं, राम नाम जानियो नहीं, और चल दिए ऐसे ही कोरे हाथ, खाली हाथ। फिर पछतावा होगा। और प्रकृति की लीला ऐसी है कि अगले जन्म तक जाते जाते फिर तुम भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके कारण शरीर में ये बातें रहेंगी। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भौतिक शरीर, 3 प्रकार के शरीर मुख्यतः हमारे होते हैं। तो कारण शरीर में आपके ये बातें रहेंगी कि अगर आपने कभी भी आपका मन इस तरफ गया हो, अध्यात्म की तरफ या माया से मुक्ति की तरफ, तो कहीं न कहीं आपको वो बीज रूप में अगले जन्म में भी कहीं न कहीं आपको ऐसे स्रोत मिलेंगे, ऐसे संपर्क मिलेगा, ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे जिससे कि आपका उस तरफ जाने का विचार पुनः से हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सही लोग मिल जाएं, सही सत्संग मिल जाए। प्यास लगी है आपको पानी की, और मिल रहा है आपको कुछ और, जिससे प्यास ही नहीं बुझे। अब जैसे कई बाबा हैं, कई हमारे कथावाचक बाबा हैं, प्रेमानंद महाराज जी को लगा लो, राधा राधा जपो, राधा राधा जपो बोलते हैं। तो अब ऐसे संतों के आप पल्ले पड़ जाओगे तो फिर प्यासे ही रह जाओगे। अनिरुद्धाचार्य हैं, ऐसे संतों के पल्ले पड़ जाओगे तो प्यासे ही रह जाओगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ऐसे संतों के पल्ले पड़ जाओगे तो प्यासे ही रह जाओगे। संत मिलना भी तो बड़ा मुश्किल काम है, और संत जब मिलते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं, उनकी बातें नहीं समझ में हमारे आती हैं। हाँ, सीधी सीधी बात, अगर मैं ही यहाँ पर इस वीडियो में एक कहानी कहने लगूं राम की, कृष्ण की, शिव की और इसकी और उसकी, तो आपको बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी कि मैं कह क्या रहा हूँ।
लेकिन अभी मैं माया क्या है, माया से मुक्ति कैसे मिले, इसकी बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो माया ही समझ में नहीं आ रही कि माया क्या है, फिर माया से मुक्ति की बात समझ में नहीं आ रही है, फिर माया से मुक्ति का साधन समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे बड़ा तो सुनना ही बंद करो, कहाँ इन चक्करों में पड़े रहे हैं, ठीक चल रहा है जो चल रहा है, बस बात है खत्म। ये हम अपने आलसी और प्रमादी स्वभाव के कारण ऐसा कह देते हैं, लेकिन ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कब ये मौका, ये अवसर बड़े भाग्य वालों को मिलता है, बड़े ही भाग्य वालों को मिलता है। एक बूंद का, अब एक जब बूंद एक समंदर में चली जाती है, यह बहुत उस बूंद का सौभाग्य है कि वो समंदर तक उसकी यात्रा चली हो गई और अब वो समुद्र में ही मिल गई हमेशा के लिए। और नहीं तो एक बूंद कभी भटकती है नदी में, कभी आसमान में, बादल में भटकती रहेगी वो, कभी कहीं, कभी पोखर में, कभी किसी के शरीर के अंदर वो बूंद है जल की, जबकि उसका लक्ष्य क्या है, समंदर। वहां तक जाने में उसको करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं, समंदर तक जाने में करोड़ों जन्म। अभी सौभाग्य की बात है कि हमें मिल जाए वो बूंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि माया का प्रपंच आपकी समझ में आया होगा। माया कैसे कैसे खेल दिखाती है, बड़ी अद्भुत है माया। वो इतनी, उसको इतना कमजोर न समझना, बहुत प्रबल है माया। अब यहाँ पर माया प्रबल है या तुम कमजोर हो, दो बातें हैं। तुम कमजोर हो तो माया प्रबल है, और तुम प्रबल हो तो फिर माया कमजोर है। अब यहाँ पर आदमी क्या है, कमजोर है बेचारा। किसके अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। जो आंख दिखा रही है मजबूर है देखने के लिए, जो कान सुनने के लिए सुन रहे हैं तो मजबूर है सुनने के लिए, वही सुन रहा है। लेकिन जब आप इंद्रियों से पार हो जाते हैं, अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं, तो वहां पर फिर इंद्रियों की बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो मुझे सुना रही है सच है कि नहीं। आप प्रश्न करेंगे, प्रश्न करने की क्षमता का विकास आपके अंदर हो जाएगा। इसीलिए अपने अंदर प्रश्न करने की क्षमता का विकास करो। विज्ञान भी सहायक है इसमें, विज्ञान की खोजें भी सहायक हैं। आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने में विज्ञान की खोजें बहुत सहायक हैं। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सुनो लोगों को, विज्ञान की खोजें कहाँ कहाँ तक पहुंच गई हैं वो भी पढ़ो, वो भी सुनो, थोड़ा ज्ञान लो। केवल पेट भरने के लिए अगर आए हो तो फिर बेकार ही आए, नहीं भी आते तो क्या था, पेट ही नहीं होता तो फिर भरने की जरूरत नहीं पड़ती। पेट ही भरने आए। अब तुम जब पेट भरने का से मेरा आशय है, चाहे तुम धन कमाने आए हो, इज्जत कमाने आए हो, नाम कमाने आए हो, कुछ भी कमाने हो, पेट ही भरना है। वो मन का पेट ही भरना है। मन का जो पेट है ना, वो इतना, वो जो जितना जितना भरोगे ना, वो तो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, वो कभी भरता नहीं है। और फैला हो जाएगा, और फैला, और खाली, और खाली, और खाली, और खाली, भरते जाओ, भरते जाओ, अनंत काल तक भरते जाओ, कभी नहीं भरेगा। और तुम वही कर रहे हो, तो कितना बड़ी बेवकूफी भरा काम है। आप उस बर्तन में पानी भर रहे हो जिसमें नीचे से छेद है। मन रूपी बर्तन में आप पानी भर रहे हो, ये इच्छा भर गई, ये इच्छा भरी, फिर नीचे से निकल गई, खत्म, फिर खाली हो गया बर्तन, पात्र खाली, फिर से पिपासा खाली, फिर इच्छा, फिर इच्छा, फिर इच्छा, फिर इच्छा। यही माया है। इसलिए माया क्या है, इसलिए माया प्रबल है। जो देख नहीं पा रहा है इस बात को, उसके लिए माया प्रबल है। और जो देख लेता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर माया उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। तो आप माया से मुक्त हो सकते हैं। माया से मुक्त होने का मतलब अहंकार से मुक्त होना, भ्रम से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, ईर्ष्या से मुक्त होना, राग से मुक्त होना, द्वेष से मुक्त होना, मेरा भाव से मुक्त होना। यह है माया से मुक्त होना। और इन भावों में बने रहना, माया में बने रहना। तो यथाशीघ्र कोशिश करें कि माया से मुक्त होने का प्रयास करें और अपने जीवन में उस परम आनंद का रस पिएं। उस मधुशाला में जाएं जहां वो रस मिलता है, जहां परम मदिरा मिलती है। वो मदिरा है सत्संग की और ज्ञान की। उसको पिएं और मस्त हो जाएं और झूमें और गाएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा अविनाशी अनंत का शून्य हूं।